खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। तो चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग। यानी इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाए थे आपको हैज हैव, हैड या शैल हैव या विल हैव। पढ़ाए थे ना बाबू कि हैज हैव मतलब पास है, हैड मतलब पास था, और शैल हैव या विल हैव मतलब पास होगा। तो उसी के साथ में टू प्लस V1 का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, और करते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, आज हम लोग यही समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले है बाबू आपका हैज हैव, हैज या हैव, इसके साथ में टू प्लस V1 होगा तो इसका अर्थ क्या होगा। नेक्स्ट है आपका बाबू हैड, यदि इसके साथ में टू प्लस V1 का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ क्या होगा। और नेक्स्ट है बाबू आपका क्या, नेक्स्ट है आपका बाबू शैल हैव या विल हैव। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा लाइन बहुत पतला हो गया। नेक्स्ट है बाबू आपका शैल हैव, शैल हैव या विल हैव के साथ जब टू प्लस V1 का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बाबू कि हैज हैव के साथ में टू प्लस V1 का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ क्या होगा। तो सुनिएगा, यदि बाबू किसी सेंटेंस के अंत में है, ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तब वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं बाबू हैज या है प्लस टू प्लस V1 का। वैसे ही बाबू है हैड प्लस टू प्लस V1, इसका क्या होता है, यहां पे ना है तो यहां पे होगा ना था, और यहां पे है पढ़ता है तो यहां पे पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ती थी, यही होगा। और बाबू शैल हैव, विल हैव टू प्लस V1, इसके अंत में क्या होगा बाबू, ना होगा, ना होगा या पढ़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि बाबू यदि किसी कार्य को आपको करना है या करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है, तो उसके लिए आप प्रयोग कीजिएगा हैज या है प्लस टू प्लस V1 का। यदि आपको किसी कार्य को करना था या करना पड़ता था तो उसके लिए आप प्रयोग कीजिएगा हैड प्लस टू प्लस V1 का। और यदि किसी कार्य को आपको करना होगा या करना पड़ेगा तो समझ जाइएगा वहां पे किसका प्रयोग होगा, शैल हैव या विल हैव प्लस टू प्लस V1 का। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में क्या पढ़े थे बाबू कि हैज हैव का हिंदी क्या होता है, पास है, हैड का हिंदी क्या होता है, पास था, शैल हैव या विल हैव का हिंदी क्या होता है, पास होगा। लेकिन जब उसके साथ में बाबू टू प्लस V1 का प्रयोग हो जाएगा तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ना है, ना था, ना होगा, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा। चलिए हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं क्या कि मुझे, मुझे अंग्रेजी पढ़ना, एक मिनट, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है। इसी को पास्ट में लिखते हैं, मुझे अंग्रेजी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना था
इसी को बाबू फ्यूचर में लिखते हैं, मुझे अंग्रेजी पढ़ना होगा, मुझे अंग्रेजी पढ़ना होगा। चलिए 3 सेंटेंस लिए, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का। देखिए अंत में क्या है, ना है, ना था, ना होगा। हम इसको ऐसे भी बाबू लिख सकते थे कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, बात तो वही हुआ। या इसको ऐसे लिख सकते थे कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा, बात तो दोनों एक ही हुआ। तो दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन एक ही जैसा होगा। अब मुझे अंग्रेजी पढ़ना है तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट को। तो मुझे का बाबू हिंदी क्या हो जाएगा, आई। और आई ना है, नी है का, हैज है +2 + V1। तो आई के साथ में किसका प्रयोग होगा बाबू, हैव का। और हैव के बाद में टू और उसके बाद में V1। सेंटेंस में वर्ब कौन है, पढ़ना। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। आई हैव टू रीड इंग्लिश, ठीक है। यहां पे आइए, मुझे आई ना था का इंग्लिश क्या होता है, हैड टू + V1। तो आई के साथ हैड टू और V1 पढ़ना। पढ़ना क्या है, वर्ब है, इसका पहला रूप क्या हो जाएगा, रीड। और अंग्रेजी का क्या हो जाएगा बाबू, इंग्लिश। आई हैड टू रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ना होगा, इसका क्या हो जाएगा, मुझे का क्या हो जाएगा बाबू, आई। आई के साथ में शैल है या विल है बाबू, शैल है। आई और वी के साथ में शैल है। आई शैल हैव टू और उसके बाद V1 रीड। आई शैल हैव टू रीड और क्या बाबू, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। आई शैल हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना होगा। चलिए बाबू, इसी का हम लोग निगेटिव बनाते हैं, उसके बाद में बहुत सारा सेंटेंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। एकदम शांति बनाए रखिए, भागिए मत, बहुत सारा सेंटेंस हम लोग करेंगे अभी। बाबू अगर इसका निगेटिव बनाएं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, और यदि इसका निगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा कि मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ना पड़ता है, दोनों बात वही हुआ। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना था, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना था या नहीं पढ़ना पड़ता था, बात दोनों क्या हुआ बाबू, एक ही हुआ, पढ़ना था। फ्यूचर में जाए तो क्या हो जाएगा, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना होगा, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना होगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं बाबू कि यदि किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसका प्रयोग कर देते हैं, नोट का। तो यहाँ पे नोट का प्रयोग कहाँ पे होगा, हैज हैव के बाद में। यहाँ पे नोट का प्रयोग कहाँ पे होगा, हैड के बाद में। यहाँ पे नोट का प्रयोग कहाँ होगा बाबू, शैल या विल के बाद में। शैल नोट हैव या विल नोट हैव, शैल या विल के बाद में किसका प्रयोग हो जाएगा, नोट का, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, क्या हो जाएगा बाबू, मुझे क्या हो जाएगा, आई। ना है क्या बाबू, हैव टू। तो हैव यहां पे निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट टू। और टू के साथ V1, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। और क्या बाबू, क्या नहीं पढ़ना है, तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश। नेक्स्ट है, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना था, बाबू मुझे का क्या हो जाएगा, आई। ना था यानी हैड टू, आई हैड नहीं है तो हैड नॉट टू।
अब पढ़ना का क्या हो जाएगा बाबू, रीड, टू है तो B1। अब क्या नहीं पढ़ना था बाबू, अंग्रेजी, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना होगा, मुझे का क्या हो जाएगा बाबू, आई, आई के साथ में सेल, और निगेटिव है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसी के बाद में नोट लग जाता है, क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना होगा। अगर बोले बाबू इसका इंट्रोगेटिव बनाइए तो क्या होगा, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, बोलिएगा, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, बात वही हुआ, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका बाबू क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, अंग्रेजी पढ़ना था। और इसका बाबू क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या सिखाए हैं बाबू कि सेंटेंस को यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर कर दीजिएगा, यानी बाबू वही हैज हैव है ना, अब इसको बाहर कर दिया जाएगा सब्जेक्ट के, यानी हैज हैव चल जाएगा बाहर, हैज हैव के बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1, और V1 के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो होता ही है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा बाबू, सुनिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे का क्या हो जाएगा, आई, और ना है का हैव होता है ना बाबू, हैव टू V1, तो हैव को बस पहले कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हैव आई, उसके बाद लिखिए टू, अब पढ़ना का टू के बाद V1 क्या हो जाएगा, रीड, हैव आई टू रीड, क्या मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है बाबू, अंग्रेजी, इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना था, क्या हो जाएगा बाबू, मुझे का आई, और ना था का हैड टू V1, बस हैड को बाहर कर देना है, क्या हो जाएगा, हैड आई टू रीड इंग्लिश। और बाबू इसका क्या हो जाएगा, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना होगा, तब मुझे का आई के साथ में सेल है, तो सेल है में से बाबू जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है ना आपका सेल, उसको बाहर कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, सेल आई हैव टू रीड इंग्लिश, अंत में बाबू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिएगा, अब इसका इंट्रोनेगेटिव यदि कहें बाबू क्या होगा, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, ये पॉजिटिव हो गया, इसका इंट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या हो जाएगा इंट्रोनेगेटिव, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना था, और बाबू इसका क्या हो जाएगा इंट्रोनेगेटिव, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना होगा, अंत में बाबू क्वेश्चन मार्क। बस इसका इंट्रोनेगेटिव तैयार है, अब बनाइए। तो इंट्रोनेगेटिव में क्या करते हैं बाबू, इंट्रोनेगेटिव का मतलब कि इंट्रोगेटिव भी है,
क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। तो इंट्रोनेगेटिव हो गया। तो इंट्रोनेगेटिव में क्या करते हैं, सिंपल सा बस बाबू फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को तो इंट्रोगेटिव में बाहर निकालते ही हैं, तो हैज हैव को बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। कोई भी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, नॉट का, और उसके बाद टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड चलता रहेगा अपना। चलिए, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, क्या हो जाएगा बाबू, तो मुझे का आई, ना है का बाबू हैव टू बी वन, तो हैव को बाहर निकाल देंगे, और इंट्रोनेगेटिव है तो नहीं यहाँ पे है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, हैव आई नॉट, और उसका टू प्लस V1 क्या हो जाएगा, टू, अब V1 क्या, पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा बाबू, रीड, हैव आई नॉट टू रीड, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी, इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना था, तो क्या हो जाएगा बाबू, मुझे का आई और ना था का क्या होता है, हैड टू V1, तो हैड को पहले कर लीजिए बस, और इंट्रोनेगेटिव है तो बाबू नॉट का प्रयोग कहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, तो हैड आई नॉट और टू और V1 क्या हो जाएगा, पढ़ना का बाबू, रीड, हैड आई नॉट टू रीड, हैड आई नॉट टू रीड, क्या बाबू, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, अंत में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना होगा, तो बाबू मुझे का क्या हो जाएगा, आई, और आई के बाद में ना होगा के लिए क्या आता है, सेल है प्लस टू प्लस V1, बस सेल को बाहर कर देना है, सेल आई, और देखिए इंट्रोनेगेटिव है यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट, सेल आई नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, अंत में क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन मार्क। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए हम फटाफट बोलते हैं, हिंदी आप इंग्लिश बोलिएगा। सबसे पहला, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, अब ना है वाला हो गया, अब पड़ता है वाला आइए, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, क्या हो जाएगा, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, आई हैव नॉट टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, हैव आई टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, हैव आई नॉट टू प्ले क्रिकेट। यहां ये पास्ट में मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, क्या हो जाएगा, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता था, आई हैड नॉट टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, हैड आई टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता था, हैड आई नॉट टू प्ले क्रिकेट। अब चलिए फ्यूचर में, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा, आई शैल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, शैल आई हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा, शैल आई नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा। इसको लिख के बाबू बनाइएगा एक सेंटेंस पे कि मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, इस पे 12 गो सेंटेंस बनाइएगा, जैसे हम बनाए हैं 12 गो, है ना। एक ही सेंटेंस देखिए, 4 गो यहाँ पे, अंग्रेजी पढ़ना से ही 4 गो यहाँ पे, 4 गो यहाँ पे, वैसे ही एक सेंटेंस बोले हैं 12 गो बनाइएगा आप कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, रानी को नाचना पड़ेगा, रानी को नाचना पड़ेगा, पहले प्रेजेंट चाहिए, रानी को नाचना पड़ता है, रानी को नाचना पड़ता है यानी क्या हो जाएगा, रानी हैज टू डांस, रानी को नहीं नाचना पड़ता है, रानी हैज नॉट टू डांस, क्या रानी को नाचना पड़ता है, हैज रानी टू डांस, क्या रानी को नहीं नाचना पड़ता है, हैज रानी नॉट टू डांस। ठीक है, पास्ट में आइए, रानी को नाचना पड़ता था,
क्या हो जाएगा? रानी हैड टू डांस, रानी को नहीं नाचना पड़ता था। रानी हैड नॉट टू डांस, क्या रानी को नाचना पड़ता था? हैड रानी टू डांस, क्या रानी को नहीं नाचना पड़ता था? हैड रानी नॉट टू डांस। यहां पे आइए, रानी को नाचना पड़ेगा रानी को नाचना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? रानी विल हैव टू डांस, रानी को नहीं नाचना पड़ेगा। रानी विल नॉट हैव टू डांस, क्या रानी को नाचना पड़ेगा? विल रानी हैव टू डांस, क्या रानी को नहीं नाचना पड़ेगा? विल रानी नॉट हैव टू डांस, क्या रानी को नहीं नाचना पड़ेगा? तो आशा है बाबू, उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में।